हाय। इन दिस वीडियो मैं ओनली वेटिंग लिस्ट को नहीं डिस्कस करूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि आखिर वेटिंग लिस्ट मूवमेंट होती कैसे है, क्या वेटिंग लिस्ट मूवमेंट इंक्रीज करेगी, क्या डिक्रीज करेगी। मैं आप सबको बताऊंगा सो दैट आप खुद से एनालाइज कर सको कि आखिर वेटिंग लिस्ट मूवमेंट क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए। तो इस वीडियो को पूरा देखना, बाकी दोस्तों को भी बताना कि लुक, दिस इज नॉट द आरटीआई ओनली जो इंपॉर्टेंट है। डेटा तो इंपॉर्टेंट है बट डेटा का एनालिसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दिस वीडियो इज आई एम कोडी कोडे या कोडी कोड और कोजी कोडे, सारे प्रोनाउंसिएशन सही होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप जो प्रोनाउंस करते हो वही प्रोनाउंसिएशन सही है। तो दिस इज आई एम के का वेटिंग लिस्ट मूवमेंट फॉर द पीजीपी एमबीए कोर्स। एक्चुअली वो पीजीपी कोर्स है, सम पीपल से एमबीए कोर्स, बट द कोर्स इज पीजीपी 24-26 में एक्सपेक्टेड वेटिंग लिस्ट स्टेटस क्या हो सकती है मैं डिस्कस करूंगा। और मैं आपको पूरा बताऊंगा कि बॉस दीज आर द फैक्टर्स जिसके बेसिस पे वेटिंग लिस्ट मूवमेंट को डिसाइड किया जाता है, या हम स्पेकुलेट कर सकते हैं, वो डिसाइड करते हैं, वो मूवमेंट होती है। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस। जनरली मुझे ये नहीं बताना चाहिए बिकॉज इससे आपको भी पता चल जाएगा कि आखिर मैं वेटिंग लिस्ट मूवमेंट को कैसे देखता हूं, बट दिस इज फॉर द आई एम के। बाकी अगर किसी और वेटिंग लिस्ट मूवमेंट को आप इस बेसिस पे जज करना चाहो तो शायद आप गलत हो, बिकॉज बहुत सारा डेटा बैकअप चाहिए। माई सेल्फ हम ये पीपल कॉल मी एमबीए गुरु और द क्वांट गुरु। वाई दे कॉल्ड मी गुरु आई डोंट नो, बिकॉज उनको एक ट्रस्ट है कि कैट के साथ भी, कैट के बाद भी अगर कोई नाम दिखाई और सुनाई देता है तो वो है एजुकेशन। एंड मैंने 2004 से कैट को पढ़ाना स्टार्ट किया है। तो 2004 से 20 ईयर्स का नेटवर्किंग है। डेटा कैसे मूव करता है, ऑथोरिटी क्या सोचती है क्या नहीं सोचती है, मैं उस सबको एनालाइज करता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो हम लोग बात करेंगे आई एम के पीजीपी 24-26 क्या बफर कॉल्स है, क्या बफर कॉल्स का मतलब क्या होता है, पास्ट वेटिंग लिस्ट ट्रेंड क्या है कि आप एनालाइज कर सको एक्सपेक्टेड वेटिंग लिस्ट को। तो मैं अपने आप को थोड़ा सा छोटा कर लूं सो दैट आपको डेटा को देखने में बहुत ज़्यादा इशू नहीं हो। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एंड प्लीज एक छोटा सा, अगर आप वीडियो को देखते हो तो प्लीज लाइक कर देना, बिकॉज आपको एक बटन क्लिक करने में हार्डली 2 to 5 सेकंड का टाइम जाएगा, बट हमारे लिए बहुत ज़्यादा मोरल बूस्टिंग होती है। क्योंकि अगर आप देखो तो ये जो आरटीआई है मैंने 22 में डाला था, 21 से मैं आरटीआई नहीं, 2020 से मैं आरटीआई डाल रहा हूँ, उस डेटा को एनालिसिस कर रहा हूँ ये क्या है। तो दूसरा जो आरटीआई है 2023 में डाला गया था और अभी आप 2024 में बैठे हुए हो। तो आपको पता होना चाहिए कि आखिर आरटीआई डालना एक दिन की बात नहीं होती है। दो आप एक दिन में भी आरटीआई डाल के बहुत सारे डेटा को निकालते हो। मैं 3 से 4 साल आरटीआई को एनालिसिस कर रहा हूं। तो आरटीआई डेटा आपके पास होना किसी वेबसाइट के, जो कि हो सकता है हाफ आरटीआई डेटा हो, आरटीआई डेटा का एनालिसिस वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इतनी आप मान सकते हो कि 4 साल की मेहनत के लिए 4 सेकंड देना तो बनता ही बनता है। तो प्लीज लाइक, इफ यू वांट टू शेयर, अपने दोस्तों में भी शेयर करो कि लुक, दिस इज आई एम के, हाउ दिस इज गोइंग टू मूव, हाउ कैन यू स्पेकुलेट, कितना एक्सपेकुलेशन होता है। एंड सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहां से कोई भी बकवास अपडेट नहीं आता है। कुछ भी हम स्टार्ट करें तो अपडेट बहुत ज्यादा होता है, आपके काम की बातें ही डिस्कस होती है। पास्ट ईयर ट्रेंड देखो 2024 का। आई एम गोइंग टू डिस्कस आई एम के पीजीपी। हम आई एम के पीजीपी की बात करें, 24 लिखने का मतलब होता है 2022-24 बैच को 24 बैच बोला जाता है। तो टोटल 484 इंटेक्स थी उनकी, क्लासरूम कंपोजिशंस थी, 96 जनरल थे, 37 आपका ईडब्ल्यूएस था, एनसीओबीसी 130 था, एससी 70 था, एसटी 36 था। ये इंटेक है। और यू कुड से द क्लास कंपोजिशन, जो हो सकता है कुछ लोग और मूव कर गए हों, आ गए हों जब तक मैंने ये डेटा मंगवाया था। सबसे पहले वो मेरिट लिस्ट निकालते हैं जो आज IMK ने निकाली। अप्रॉक्स 200 सीट थे, इन्होंने 523 2.5 टाइम्स ऑफ द निकाली है। तो अगर आप मान के चलते हो जनरल में आपका 200 सीट्स है तो आपको 200 ही निकालना चाहिए मेरिट लिस्ट, एक्स्ट्रा क्यों निकालते हो। बट अगर आप 500 निकालते हो तो जो ये 300 है, इसी 300 को हम लोग बोलते हैं बफर कॉल। वो पास्ट डेटा उनको बताता है कि इतनी वेटिंग लिस्ट मूवमेंट होती है। तो उस वेटिंग लिस्ट मूवमेंट पे हम बफर कॉल्स निकालते हैं। मैं आज आपको सिखाऊंगा कि आखिर बफर कॉल्स निकालने के लिए क्या एनालिसिस होना चाहिए, एडकॉम क्या सोच रही होती है जब बफर कॉल निकालती है। तो आप इस डेटा को देखना, मैं आपको बहुत कुछ सिखाऊंगा। 187 मूव हुआ है, मतलब देखो हमने 523 मान लो कि ये क्या है मेरा, मैं आपको एक रफ डेटा में बताता हूं। मेरे पास इंटेक 200 की है, ये मेरा इंटेक है। मैंने ऑफर कितनों को दिया, जिसको हम लोग बोलते हैं मेरिट लिस्ट, मैंने ऑफर 500 को दिया। मतलब आप 300 लोग क्या कर रहे हो, एक्स्ट्रा निकाल रहे हो। आपको पता है कि 300 लोग नहीं ज्वाइन करेंगे, उस 300 के अलावा भी 187 लोग एक्स्ट्रा ज्वाइन कर रहे हैं। मतलब टोटल जो मूवमेंट हुई है
487 लोगों की हुई है। मतलब 487 ने IMK को रिजेक्ट किया। किसी रीजन का हो सकता है, उनके पास ABC हो, FMS हो, L हो या कुछ और हो। तो मतलब मैं आप ये समझ लीजिए 487 लोगों ने IMK को जो जनरल थे रिजेक्ट किया है। दिस इज स्ट्रेट रिजेक्शन, मैं ज्वाइन नहीं करूंगा। ये डेटा मैं 200 और 300 को लेके बता रहा हूं। तो अगर आप कि एक कैटेगरी ने 487 लोगों को रिजेक्ट किया है तो आप एड कॉम में बैठ के सोचोगे कि आखिर ये रीजन क्या था, हम इसको कम करेंगे। तो उन्होंने ये सोचा कि हम वेटिंग लिस्ट को कम करें। इससे होगा क्या, मार्केट में जाएगा कि वेटिंग लिस्ट मूवमेंट यहां कम मूवमेंट हो रही है, कॉलेज अच्छा है। बट अब ये कॉलेज को पता नहीं है कि RTI का एक डेटा है जिसको एजुकेशन एक चैनल है जो बहुत अच्छी तरह से प्रेजेंट करता है। तो आपका ये जो बी स्कूल गेम है ना कि हमारे पास कम वेटिंग लिस्ट मूवमेंट हो, वो अब गेम नहीं रहा। आप अच्छा खेलते हो, आप अगर मैं भी आपके बदले होता तो मैं भी यही करता कि मैं अपने वेटिंग लिस्ट मूवमेंट को कम कर दूं। तो आप अच्छा कर रहे हो, बट एक्चुअली इससे आपके ब्रांड इमेज पे पॉजिटिव या निगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है। जो रियलिटी है समझ में आ रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि EWS में 37 लोग थे, आपने 89 लोगों को मूवमेंट किया, दैट इज 52 सीट्स एक्स्ट्रा दी, तो ये 52 सीट्स तो रिजेक्ट किया ही किया, तभी तो वेटिंग लिस्ट मूवमेंट हुई है ना। 1 2 4, सो 4 मूवमेंट हुई है, टोटल आपकी 56 लोगों ने EWS में किया है। अब इन्होंने कहा कि ये तो बहुत अच्छा है, जब EWS में किसी का वेटिंग होगा, जस्ट कम टू, जब EWS में किसी का 3 वेटिंग, मान लो कि EWS में क्या था, किसी का वेटिंग लिस्ट 5 है, मान लेते हैं EWS में वेटिंग लिस्ट 5 है, कमबख्त 2024 में उसका कन्वर्ट नहीं हुआ, बिकॉज ये वेटिंग लिस्ट है, ये 89 लोगों के अलावा है, तो वो बोलेगा कि मेरा वेटिंग लिस्ट 5 मूवमेंट नहीं हुआ। EWS के लिए IMK बहुत अच्छा कॉलेज है, IMK ऐसे भी बहुत अच्छा कॉलेज है। स्लो मूवमेंट और लो मूवमेंट ऑलवेज कॉलेज को एक परसेप्शन देती है कि अच्छा कॉलेज है। इन उन बच्चों के लिए या उन हे हाई चैनल्स के लिए या उन क्विक वीडियो के लिए जिनमें बस ये बताया जाता है कि वेटिंग लिस्ट 2 मूवमेंट हो रही है, वेटिंग लिस्ट इतनी मूवमेंट हो रही है। बट हमें पता होना चाहिए कि आखिर फर्स्ट लिस्ट क्या थी, मेरिट लिस्ट क्या है, कितने लिस्ट की मूवमेंट हुई, उसमें कितनी मूवमेंट हुई। तो आप ये देखो, अब मैं आपको बताना स्टार्ट करूंगा, आप देखना प्लीज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है कि हमारी 2 लिस्ट मूवमेंट हुई, 1 लिस्ट मूवमेंट हुई, 1 लिस्ट मूवमेंट हुई, तो 4 मूवमेंट हुई। मतलब EWS में हमारी वेटिंग लिस्ट अच्छी मूवमेंट हुई है। अच्छी मूवमेंट कब हुई है, जब हम 37 को 52 एक्स्ट्रा देते हैं। तो जस्ट से अगर ये 30 है और मैं 90 का कॉल दे दूं, मतलब 3 टाइम्स EWS में कॉल दे दूं, तो वेटिंग लिस्ट कम मूवमेंट होगी। ये देखना, दिस इज व्हाट मैं आपको बता रहा हूं। NCOBC में 130 को मैंने 200 बना दिया, मतलब 300 कर दिया, उसके बाद भी बहुत सारी वेटिंग लिस्ट मूवमेंट हो रही है। तो वेटिंग लिस्ट मूवमेंट टोटल जो हुई है 6543, आप ऐड कर लो, बहुत बड़ा वेटिंग लिस्ट मूवमेंट हुआ है। ये क्या है, 1 टोटल, सॉरी जस्ट एक मिनट, ये 4 नहीं है, दिस इज टोटल है, दिस वन इज टोटल। टोटल 2 मूवमेंट हुई थी, टोटल 159 मूवमेंट हुई थी। मतलब इवन 130 देने के बाद भी 130 पे 294 बफर देने के बाद भी 159 वेटिंग लिस्ट मूवमेंट हो रही है। मतलब NCOBC तुम ठहरो, अगली बार मैं बफर बढ़ा दूंगा। आप समझ रहे हो, EWS तुम अच्छे हो, तुम्हारे में टोटल 2 ही वेटिंग लिस्ट हुई है, हम बफर कम कर देंगे या बफर को वही रखेंगे। जनरल 187 इतना वेटिंग लिस्ट मूवमेंट कैसे हो गया, मैं नेक्स्ट ईयर बफर बढ़ा दूंगा। SC 102, बॉस 70 इंटेक्स के लिए मैंने डबल काम किया और मुझे लगा कि SC में बफर कम होनी चाहिए, टोटल 102 मूवमेंट हो गई। ये बात सोचने वाली बात है। यहां 98 मूवमेंट हुई थी, यहां 38 मूवमेंट हुई थी। ये बैच था 2022-24, थोड़ा सा कोविड पीड़ित बैच भी था, इसमें कोविड भी थे, यहां पे बहुत ज्यादा वेटिंग लिस्ट मूवमेंट हो रही थी। सिंस वेटिंग लिस्ट मूवमेंट बहुत ज्यादा हुई, देखो EWS में कम वेटिंग लिस्ट मूवमेंट हुई, तो अगर आप देखोगे EWS में इस बार 25 में बहुत ज्यादा वेटिंग लिस्ट मूवमेंट देखने को मिली है। उन्होंने क्या किया, 37 को 89 किया। उन्होंने सोचा सिंस कम वेटिंग लिस्ट मूवमेंट हो रही है तो हम इस 3 टाइम्स फिगर्स को कांस्टेंट रखते हैं, तो 31 को 89 दिया। आप देख रहे हो, समझ रहे हो, मेरिट लिस्ट कितना दिया, 89। क्यों 89 दिया, क्योंकि पिछले बार भी हम 89 दिए थे, वेटिंग लिस्ट कम मूवमेंट हुई थी। मैं खुश हूं, मुझे अगली बार भी 89 देना है, बट वेटिंग लिस्ट ज्यादा मूवमेंट हो गई। इट मींस 2026 के डेटा में आप EWS के
बफर कॉल्स को एक्स्ट्रा एज्यूम कर सकते हो। ये पहली पॉइंट हो गई। यहां देखो 187 मूवमेंट इज अ नॉर्मल मूवमेंट। 187 जनरल में इतना मूवमेंट होता ही होता है के का, बट के इसको और कम करने की कोशिश करेगा, और कम करने की कोशिश में ये 174 लाया, वेटिंग लिस्ट मूवमेंट को कम किया। अगर आप देखोगे तो यहां पे 196 में इन्होंने ऑफर 523 को दिया, यहां 206 में मिड रेट में 450 ही ऑफर दिया। उन्होंने कहा कि 187 तो ये नॉर्मल मूवमेंट है, हम 200 मूवमेंट तक जा सकते हैं, नॉर्मल हम 200 मूवमेंट जा सकते हैं। तो ऐसा करो कि 200 में तुमने 523 दिया था, तो इस बार हम 450 करके देखते हैं अगर मैं कम कर दूं तो क्या होगा। तो जनरल में बफर कॉल्स कम करने से वेटिंग लिस्ट मूवमेंट भी कम हुआ है। दिस इज व्हाट द ट्रेंड सेज। यहां देखो एनसी, देखो जनरल्स और ओबीसी बहुत बड़ी कैटेगरी है, इस बड़ी कैटेगरी को हम लोग बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं। यहां 130 को 300 करने से 160 मूवमेंट हुई थी, यहां 125 को 320 कर दिया क्योंकि मैंने ऑफर्स को बढ़ाया, एनसी ओबीसी में हमें कम करना चाहिए था। यहां देखो, यहां 130 सीट्स में हमने 294 का दिया था 2024 में। 2025 दिस इज द 23-25 बैच है, इसे प्लीज याद रखिएगा, इस तरह से लिखा जाता है। तो हमने बफर कॉस्ट को बढ़ा दिया। लास्ट टू लास्ट ईयर बफर कॉल 294 थी, इस बार बफर कॉल 320 है, वेटिंग लिस्ट मूवमेंट कम हो गई। एससी में 100 थी वेटिंग लिस्ट मूवमेंट, 70 बिकम्स 166 का ऑफर था। अब देखो 67 को 190 कर दिया, मैंने बफर कॉल्स हमने बढ़ा दी। 30 कॉल्स बढ़ाने से आपकी ड्रास्टिक चेंज हो गए यहां पे। ऐसे 23-25 में एक बात मैं और बता दूं, ये डाइवर्सिटी के नाम का बहुत बड़ा बैच था आई.एम. कोजिकोडे का। मैं सारे फैक्टर्स को देखता हूं, आई.एम. कोजिकोडे गर्ल्स और ग्रेजुएशन दोनों डाइवर्सिटी को यहां अलग अलग पॉइंट दे रहा था। इस बार गर्ल्स और ग्रेजुएशन डाइवर्सिटी को मिला के एक कंबाइंड पॉइंट्स दिया जा रहा है, तो ये भी आपके बफर्स कॉल्स और वेटिंग लिस्ट में बहुत ज़्यादा इंपैक्ट करेगा। एससी में भी देखो वेटिंग लिस्ट मूवमेंट कम हुई थी, ये चाहते हैं वेटिंग लिस्ट मूवमेंट कम हो। पीडब्ल्यूडी में 21 इज अ नॉर्मल, पीडब्ल्यूडी में 21 इज अ नॉर्मल। तो अगर आप देखोगे जनरल के लिए 187 इज अ नॉर्मल, 174 इज अ नॉर्मल। ईडब्ल्यूएस में 28 नॉर्मल है, इसको भी थोड़ा सा वो कम करना चाहेंगे। 120 एनसी ओबीसी में नॉर्मल है, एससी में 35 नॉर्मल है, 22 नॉर्मल है, 21 नॉर्मल है। बट इस बार गर्ल्स और जेंडर डाइवर्सिटी को कॉमन पॉइंट दिया जा रहा है, तो ये बफर लिस्ट के साथ साथ वेटिंग लिस्ट मूवमेंट को भी इंपैक्ट करेगा। यहाँ पे एक बात मैं और बता दूं, अहमदाबाद में कुछ बड़े मूवमेंट्स हुए हैं। एक्सेल के जेएसआर में चाहे वो बीएम हो या एचआरएम हो, बड़े मूवमेंट हुए हैं, लेकिन एक्सेल के दिल्ली में मूवमेंट थोड़े से कम हुए हैं कंपेयर टू दिस। इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, मैंने बीएम के एक्सेल के ग्रुप में डिस्कस किया है, बहुत जल्दी रिजल्ट्स आ गए, ये हुआ वो हुआ। इस बार के का और एल का रिजल्ट्स लेट से आया है, एल का रिजल्ट्स आ चुका है। अगर आप चाहते हो कि मैं एल पे भी इतना डिटेल वीडियो बनाऊं तो मैं ट्राई करूंगा इसको वीडियो बनाने का, या मैं आपको पिन पोस्ट में बता दूंगा कैसे चलता है नहीं चलता है। सर आपने कहा कि आपने तो बहुत सारी बातें बता दी, कुछ बातें मेरे समझ में आई कुछ नहीं आई, बिकॉज दिस इज डेटा एनालिटिक्स, हम उसको डिस्कस करते हैं, हम फैक्टर्स डिस्कस करते हैं और जाते हैं। तो ये मेरा जो मानना है 2026 मीन्स 2024-26 में जो एक्सपेक्टेड है अराउंड 10 वेटिंग लिस्ट या 11 वेटिंग लिस्ट मूवमेंट हो सकती है। जनरल का 160 से 170 तक का मूवमेंट देखने को मिल सकता है जो वेटिंग लिस्ट में हो। मेरिट लिस्ट शायद थोड़ी सी इन्होंने इंक्रीज की होगी, ईडब्ल्यूएस की मेरिट लिस्ट को सेम रखा होगा, एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी के भी मेरिट लिस्ट को मुझको लगता है कि सेम रखा होगा, दैट इज 190 100 इतने ऑफर दिए होंगे उन्होंने। बाकी एनसी ओबीसी के ऑफर्स को वो शायद इंक्रीज कर सकते हैं, जनरल के ऑफर्स को सेम रख सकते हैं। तो इस सब को कंसिडर करते हुए, और यहां पे मैं अब तक को बता रहा हूं जेंडर्स दैट इज फीमेल एंड द नॉन एकेडमिक्स के मार्क्स सेम है। ईडब्ल्यूएस में 7 मूवमेंट, ये आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकता है। ईडब्ल्यूएस में पहली बार 2 मूवमेंट हुई थी, फिर 28 मूवमेंट हुई। मुझे ये लगता है कि 10 से 15 मूवमेंट जा सकती है ईडब्ल्यूएस में, ज़्यादा चला जाए बहुत अच्छी बात है। एनसीओबीसी में 100-120 मूवमेंट देखने को मिल सकता है, एससी 30 के अराउंड घूमेगा, एसटी कुड गो टू द 20 बट इतना ही तो घूमेगा, पीडब्ल्यूडी कुड टच दिस फिगर, ये इस फिगर को टच कर सकता है, 21 तक जाएगा। बिकॉज मुझे पता है कि कुछ पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स एबीसी में फंसे हुए हैं, एल में भी फंसे हुए हैं, वहां वो कन्वर्ट्स करने के पूरे चांस रखते हैं। तो दिस सीट इज माय एक्सपेक्टेड सीट। और यहां पे बोलूंगा, देखो आरटीआई डेटा आपको बस एक इंफॉर्मेशन देता है, आप किसी दूसरे ब्लॉग या साइट से आरटीआई डेटा देख रहे होगे,
वो जितना डेटा है मैं आपको अपने ब्लॉग में भी दे दूंगा कि लो यहाँ का ये है, प्रीवियस ये है, प्रीवियस ये है, प्रीवियस ये है। उसके बाद आप एनालिसिस कर सकते हो। तो आप चैनल पे बने रहो। नेक्स्ट ईयर या हो सकता है विद इन अ मंथ, आप नेक्स्ट ईयर जब देख रहे होगे, आपके छोटे भाई या छोटा दोस्त जब नेक्स्ट ईयर देख रहा होगा, तो आपको किसी और साइट पे भटकने की जरूरत नहीं है। education.org.in पे आपको सारा डेटा मिल जाएगा कि कौन कहाँ पे है, क्या नहीं है, आप उसको कर सकते हो। अगर एमबीए कंसल्टिंग में, और ये ओनली बात आरटीआई डेटा की नहीं है, एमबीए कंसल्टिंग इज अ ग्रुप मैं 2004 से पढ़ा रहा हूँ। 20 ईयर्स में अभी तक टोटल देखा जाए तो 12,000 लोगों को मैंने एमबीए कॉलेज कन्वर्ट्स करवाए हैं। ये 20 इतने कन्वर्ट्स हुए हैं। तो मेरी नेटवर्किंग बहुत स्ट्रांग है। लोग मुझको एक बुरा टीचर नहीं बोलते हैं, एक अच्छा मेंटोर्स की तरह देखना स्टार्ट करते हैं। तो एक अच्छे मेंटोर्स में एक छोटा सा रिस्पेक्ट होता है। व्हेन आई आस्क क्वेश्चंस दे गिव रिप्लाई टू मी एज अ ऑनेस्ट रिप्लाई। आप जब किसी बच्चे से, किसी एलुमनाई या किसी करंट स्टूडेंट से बात करोगे, तो वो आपको अपने कॉलेज का अच्छा बताएंगे और बुरा बताने में हाइड कर जाएंगे। बट जब मैं बात करता हूं तो मुझको पूरी फिगर पता चलती है कि क्या है क्या नहीं है, आपके लिए क्या हो सकता है, आपके प्रोफाइल पे क्या हो सकता है। तो अगर आपको कोई भी डायलमा हो तो डोंट बी इन अ डायलमा, आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दो। कंसल्टिंग फी 499 बहुत छोटी सी है टू गेट सीरियस एस्पिरेंट्स, एंड दिस इज अ रिवॉर्ड टू माई टीम, नॉट माई मी टीम। यहां पे टाइम बाउंडेड नहीं होता है, लोग 20 मिनट्स लेके 1 घंटे तक बात करते हैं। माई 1 आवर कंसल्टिंग फी फॉर दी अदर कॉलेजेस, अगर मैं कॉलेज में सेशन लेता हूं या कभी किसी इंस्टीट्यूट को देता हूं, तो वो 3000 से टू 6000 होता है। बट फॉर यू, बिकॉज ये आपके लिए 499 है, आप बोलोगे सर फ्री कर दो, तो दिस इज वाई आई एम नॉट गोइंग टू मेक इट फ्री। पहला, अगर आप किसी चीज में अच्छे होते हो तो फ्री नहीं होना चाहिए। दूसरा, ये सीरियसनेस लाता है। और तीसरा, आई वॉन्ट कि आप जेन्युइन क्वेश्चन पूछो। आप इस कॉल के पहले भी तैयार रहो कि आपको क्वेश्चंस क्या क्या पूछने हैं, सो दैट आप अच्छे क्वेश्चन पूछो, आप सही क्वेश्चन पूछो और सही आंसर्स लो मुझसे। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट हो तो आप आराम से कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड एट द लास्ट में बोल देता हूं, आपका एक लाइक 2 सेकंड लेता है, बट हमारे मोरल को 200 टाइम्स इंप्रूव करता है। आप कमेंट करते हो थैंक्स, या कुछ और कमेंट करते हो, ये यूट्यूब एल्गो को इंप्रूव करता है। अगर आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हो तो ये और ज़्यादा इंप्रूव करता है। तो एटलीस्ट लाइक तो बनता है। कमेंट करके आप मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हो या आप थैंक्स दे सकते हो। एंड सिंस मैंने अपना प्रैक्टिस को एक ही बात के लिए सोचा है कि अगर मैं किसी चीज़ की प्रैक्टिस करूंगा या किसी चीज़ की डिलीवरी करूंगा तो मैं बेस्ट करूंगा। तो आप भी बेस्ट डिलीवरी अगर चाहते हो तो बेस्ट देना स्टार्ट करो, बेस्ट रिजल्ट चाहते हो तो बेस्ट रिजल्ट स्टार्ट करो। इफ एनी ग्रुप और आपके नेटवर्क में कोई कैट 2024 स्टार्ट करना चाहता है, चाहे वो रीटेकर्स हो या बेसिक्स हो, मैं प्रॉमिस कर रहा हूं कि मैं अपना बेस्ट दूंगा। आप दो बेस्ट, मैं दे रहा हूं बेस्ट, और इस बेस्ट के साथ ये तो दावा है, बेटर देन द बेस्ट रिजल्ट निकल के आएगा। दिस ईयर वी आर टारगेटिंग 2000 प्लस कन्वर्ट, अब की बार 2000 पार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।